हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीओसी की सीरीज में न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए, ये क्या होता है हमारा एक केमिकल स्पीसीज विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफाइल। मतलब क्या है, एक ऐसी स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। किसको? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो हमारा जिसपे हमारा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जैसे ये हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या वो कोई वैकेंट ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है तो भी हम उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अब ये देखिए, इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे सकता है इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये हमारा क्या वर्क करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। ये है NH3, सारे ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन क्या है इस पर ये लोन पेयर है। लोन पेयर क्या है? एक्स्ट्रा है। ये लोन पेयर किसी इलेक्ट्रोफाइल को ये दे सकता है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन, वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। अब ये क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी हमारा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखिए, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। अगर इसको तोड़ेंगे हम, तोड़ेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दे सकता है इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है ना, आयन, ये भी दे सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। ठीक है। अब देखिए, ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर एंड ये नेगेटिव चार्ज, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके नॉन बॉन्डेड होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सबसे अच्छा देखिए, यहाँ पे कौन नेगेटिव चार्ज कर रहा है? यहाँ पे लोन पेयर कर रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर रहा है। और अगर जैसे ये क्या है? HF है, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब ये इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये भी तो किसी इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है इलेक्ट्रॉन अपने, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज से दे रहा है, ये लोन पेयर से दे रहा है, और ये इसने किससे दिया? डबल बॉन्ड से, इससे आयन से। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो कैसे ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा अगर आप देंगे नॉन बॉन्डेड से कोई भी इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ईजी होता है। उसके बाद आपका पाई आता है, उससे देना ईजी होता है, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड होता है। मतलब कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन देने हैं या किसी भी मॉलिक्यूल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पता करनी है, उनमें अगर जिसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन वो फ्री होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, तो वो सबसे पहले नॉन बॉन्डेड देगा, फिर पाई देगा, फिर सिग्मा देगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, इन तीनों एग्जांपल में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी? तो ऑर्डर देखिए, सबसे पहले ये क्या आपका नॉन बॉन्डेड, इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, कोई कॉन्जुगेशन में नहीं है, फ्री है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। ये कैसे देगा इलेक्ट्रोफाइल को? ये डायरेक्टली दे देगा। ये कैसे देगा? अब इसका डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, किसी पे भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम है। तो अब इसको इलेक्ट्रोफाइल को देना है तो ये इस तरह से दे देगा। और ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर मैं इसमें से किसी को भी तोड़ते हैं, इसमें माइनस आएगा और इसमें पॉजिटिव आएगा, तो ये किसको दे सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये एज अ बेस्ट न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। और ऐसे कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ, लोन पेयर आपका फ्री होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल है आपका, देखिए, इसमें एक रिंग है, इसमें भी रिंग है, इसमें नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर। अब इलेक्ट्रोफाइल है ये, इसमें से बताइए सबसे इजीली कौन देगा? तो देखिए, ये जो लोन पेयर है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट कर रहा है, डबल सिंगल, और यहाँ लोन पेयर की वजह से कॉन्जुगेशन हो रहा है, फिर सिंगल डबल, यानी और क्या बना रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। कंपाउंड को कैसे बना रहा है? ये एरोमेटिक। ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई केस नहीं है, ना तो यहाँ कोई एरोमेटिक बना है, ना ही यहाँ कोई रेगुलर कॉन्जुगेशन है, तो ये तो इतने अच्छे से नहीं दे पाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो बिजी हो गया कॉन्जुगेशन में, और ये बहुत स्टेबलाइज बना रहा है कंपाउंड को, लेकिन ये इतना स्टेबलाइज नहीं बना रहा है, तो ये इजीली अपना दे देगा और ये नहीं दे पाएगा अपना इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों सबसे अच्छा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? ये वाला आपका बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। मतलब कि आपका जो लोन पेयर है आप तभी दे सकते हो जब वो कॉन्जुगेशन में ना हो, फ्री हो। जैसे
अब देखिए इन दोनों एग्जाम्पल में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ये वाला कि ये वाला। तो देखिए पहले वाले में क्या है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये नेगेटिव, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन करके पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी साथ डबल बॉन्ड करे, इसका जो लोन पेयर है वो बिल्कुल फ्री है। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा कंपेयर टू दिस, ठीक है। और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे इसका नाइट्रोजन का तो क्या होगा sp3, और इसका क्या निकालेंगे, इसका होगा sp2। देखिए क्यों, कैसे निकाला है मैंने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर वही वाले कौन करते हैं जो हमारे फ्री हो, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसमें तो काउंट हो जाएगी, लोन पेयर कहीं भी आपको कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर 1 है, तो कितना हो गया 4 को क्या बोलते हैं sp3। और इसमें क्या देखिए लोन पेयर तो हमारे इसके साथ कॉन्जुगेशन बिजी है, उसको नहीं काउंट करेंगे। 2 हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, 1 इसका सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 आया, 3 से क्या आएगा sp2। तो sp2 इतने अच्छे से नहीं देता जितने अच्छे से sp3 देता है। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हम इसमें देखें तो सबसे अच्छा आपका sp3 होगा, फिर आपका sp2 होगा, फिर आपका sp होगा। मतलब जैसे जैसे आपका s कैरेक्टर बढ़ रहा है, आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी घट रही है। सबसे ज़्यादा sp3 में होगी, फिर sp2, फिर sp3। अब यहाँ पर चलिए वापस आते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है नॉन बॉन्डेड एंड पाई एंड सिग्मा, नॉन बॉन्डेड से देता तो है, कब देता है जब हमारा कॉन्जुगेशन में ना हो। तो मैंने देखिए ये 3 एग्जांपल ले रखे हैं, आपको बताना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ऑर्डर किस में ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीन सिंपल न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो अगर इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा नॉन बॉन्डेड होगा, फिर पाई होगा, फिर सिग्मा होगा। तो इसमें क्या है, नॉन बॉन्डेड तो 2 है आपके पास, फिर क्या है, ये आपका पाई है। तो इसमें अगर ये वाला देखा तो देखिए ये इसमें CH3 लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, CH3 इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। और ये ऑक्सीजन है किसी के द्वारा, या तो ना तो कॉन्जुगेशन है, ना तो कॉन्जुगेशन के द्वारा स्टेबलाइज है, और ना ही इस पर कोई एरोमेटिक रिंग बन रही है। और इसमें देखिए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, और प्लस ये कॉन्जुगेशन में भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एरोमेटिक बना रहा है, सिस्टम को स्टेबलाइज हो रहा है, और ये क्या आपको कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कौन देगा इन दोनों में, ये देगा, ठीक है। और अब इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में देखिए सिस्टम तो स्टेबल हो रहा है ना, जब ये सिस्टम स्टेबल हो रहा है, ये कॉन्जुगेशन अंदर स्टेबल है, तो यानी ये इसके पास जो नॉन बॉन्डेड अंदर स्टेबल है, जो नॉन बॉन्डेड अंदर स्टेबल है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के लिए इलेक्ट्रोफाइल को। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कैसे दे पाएगा, तो ये दे देगा, इसके कंपेयर में ये देगा। अब इन दोनों में कौन देगा, तो इन दोनों में देखिए नॉन बॉन्डेड पहले ऑर्डर होता है, देखिए ये तो लास्ट में ही देगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेशन, ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो कॉन्जुगेशन में स्टेबलाइज हैं, अवेलेबल है ही नहीं देने के लिए। तो अब हमारा कंपटीशन होता है इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है नॉन बॉन्डेड ज़्यादा होगी। और एस कैरेक्टर से भी देख लीजिए, अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालना है आपको ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ही दे रहा है ना हमको, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 2, और लोन पेयर कितने हैं, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो यानी 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, यानी टोटल 4, यानी sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 ये सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 आएगा इक्वल टू sp2। और इसका भी क्या आएगा, sp2 निकाल लीजिए, 1 2 सिग्मा बॉन्ड, और ये लोन पेयर तो काउंट करेंगे नहीं, ये वाला काउंट करेंगे, क्योंकि एक लोन पेयर इसका कॉन्जुगेशन में, तो क्या हो जाएगा इसका sp2। तो अगर एस कैरेक्टर से देखते हैं तो सबसे पहले आपको कौन देगा, sp3 वाला देगा। अब इन दोनों में दोनों sp2 हैं, तो अब आपको देखना है कौन अवेलेबल है, ये इसमें अवेलेबल नहीं है लेकिन ये दे सकता है, तो इसके बाद ये वाला आएगा sp2। कौन सा वाला, ये आपका 3rd नंबर है, और ये आपका 2nd नंबर है, एंड फिर ये वाला sp2, ये भी आपका 2nd नंबर है, यानी सॉरी 1st नंबर है, ये आपका 1st 2nd 3rd। सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्या होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ये होगा। ये एग्जांपल दे रखा है, ये इसमें बताना है सबसे ज़्यादा आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कौन होगा। तो इसमें देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसमें क्या करना है आपको, एस कैरेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले सबका एस कैरेक्टर निकालिए, परसेंटेज ऑफ
सबसे पहले आप सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा एंड ये आपका अवेलेबल है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या है ये आपका कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा जिसे कॉन्जुगेशन करेगा, तो इसको हमने इसलिए काउंट कर रखा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इसका क्या हो जाएगा, 1 इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, 1 इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा नहीं ये यानी 3 इक्वल टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन के हो जाएंगे, एक कार्बन से सिग्मा बॉन्ड, एक ये नॉन बॉन्डेड, तो इसका कितना हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर डोनेटिंग ऑर्डर अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, sp3 होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp होगा। और एक बात और देखिए, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 लगा है, यहाँ पे CH लगा है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन घट रहे हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन साथ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। जब ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रोफाइल कुछ ज़्यादा जल्दी देगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन क्राउड ज़्यादा हो रहा है। अब ये 2 हाइड्रोजन से दे रहा है इसके कंपेयर में, तो इस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, तो इसके कंपेयर में ये कम दे रहा है। और इस पे क्या 1 हाइड्रोजन दे रहा है, तो 1 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, तो इसके कंपेयर में ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी हो रही है, तो ये और कम तरीके से दे पा रहा है इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर किस में होगा, इसमें होगा, फिर इसमें होगा। अच्छा, और देखिए ये नॉन बॉन्डेड पाई एंड ये ऑर्डर कैसे होते हैं, देखिए ये एनर्जी ऑर्डर से होते हैं। तो देखिए ये नॉन बॉन्डेड पाई एंड सिग्मा का ऑर्डर कैसे होता है, देखिए ये मैंने कुछ एनर्जी ऑर्डर बनाया है इनका, नॉन बॉन्डेड पाई एंड सिग्मा बॉन्ड का। देखिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किसको दिया जाता है, इलेक्ट्रोफाइल को दिया जाता है। जो जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देता है तो इन तरीके से देता है, या तो वो सिग्मा से देगा, या पाई से देगा, या वो नॉन बॉन्डेड से देगा। तो होता क्या है, उसको देने के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रोफाइल को, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे आपका सिंपल सा है, H को अगर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे, मान लीजिए Br- ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ये ले रहा है तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। तो दोनों के साथ जो बॉन्ड बनेगा ये HBr टाइप्स बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोले हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। यानी न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं बॉन्ड देते हैं जब इलेक्ट्रोफाइल को, तो उनके साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, उस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए इसमें या तो वो सिग्मा ऑर्बिटल से देगा, सिग्मा बॉन्ड से देगा, या वो पाई बॉन्ड से देगा, और या वो नॉन बॉन्डेड से देगा। अब जिसमें देखिए न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बोले होमो। होमो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, उसको होमो बोलेंगे। और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनके पास देखिए वैकेंट ऑर्बिटल होता है, या वैकेंट पी ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है तो उसको लूमो बोलेंगे। यानी किसी भी अगर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल को, तो उसके लूमो में देते हैं, और किससे देते हैं, होमो से ल्यूमो में देते हैं। यानी ट्रांसफर कहाँ से होता है हमारा, होमो से लूमो में होता है। होमो किसका होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का, और लूमो किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल का। कुल मिला के ऐसे ट्रांजिशन होता है आपका, होमो टू लूमो। ये न्यूक्लियोफाइल क्या है आपके, होमो, यानी ये होमो है, होमो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको इलेक्ट्रॉन इन सब के पास या तो इससे देगा, या इससे देगा, या इससे देगा, तो ये सब होमो है। और किसको देगा, लूमो में। लूमो में या तो आपको पाई स्टार में देगा, या सिग्मा स्टार में देगा। तो ये अगर हम नॉन बॉन्डेड से, ये नॉन बॉन्डेड है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पाई स्टार पे जंप कराते हैं तो हमको इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता है जितना अगर हम सिग्मा स्टार से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार है, इस सिग्मा स्टार से हमें आप पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, एनर्जी देंगे, तो यहाँ से हमारा कुछ यहाँ पे एनर्जी जाए और इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन नॉन बॉन्डेड को अगर मैं पाई स्टार में भेजती हूँ, या नॉन बॉन्डेड को मैं सिग्मा स्टार में भेजती हूँ, तो मुझे इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी जितना मुझे सिग्मा स्टार में देनी पड़ेगी। अगर मैं देखिए पाई से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कराती हूँ, या तो पाई स्टार में कराऊंगी या सिग्मा स्टार में कराऊंगी, तो पाई से अगर मैं पाई स्टार में कराऊंगी तो भी मुझे इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर सिग्मा स्टार में करा दूँ, और अगर सिग्मा स्टार में
पाई से मैं सिग्मा स्टार में अगर कराया तो भी मुझे काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी नॉन बॉन्डेड से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा हम लोग को ईजी होती है, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। देखिए नॉन बॉन्डेड से अगर पाई स्टार में करेंगे तो सिर्फ इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर नॉन बॉन्डेड सिग्मा स्टार में करेंगे तो मुझे सिर्फ इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहले हमारा ऑर्डर समझ में आया नॉन बॉन्डेड क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद पाई आता है, तो देखिए पाई से सिग्मा स्टार में कराइए या पाई से पाई स्टार में कराइए, सिग्मा के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, पाई में सिग्मा के कंपेयर में कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो हमारा ऑर्डर, हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा नॉन बॉन्डेड, फिर पाई, फिर सिग्मा। अब चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारा कैसे देता है, जैसे हमारा नॉन बॉन्डेड है, ये क्या है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डेड कहलाएंगे। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, किसको देंगे, सिग्मा को दे रहे हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये सिग्मा में लेगा, सिग्मा किस में लेगा, लूमो में लेगा। लूमो क्या होता है आपका, सिग्मा स्टार। तो ये नॉन बॉन्डेड से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेगा तो इनका जो बॉन्ड बन के आएगा कुछ इस तरह से बन के आएगा, NH4 प्लस या ENH3, और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड और बन जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये किससे दे रहा है, ये ट्रांजिशन हो रहा है नॉन बॉन्डेड टू आपका सिग्मा स्टार हो रहा है, यानी नॉन बॉन्डेड होमो है एंड लूमो आपका सिग्मा स्टार है हाइड्रोजन का। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये इसको मैं तोड़ देती हूँ, इसको मैं तोड़ती हूँ, यहाँ पे माइनस करती हूँ, यहाँ पे प्लस करती हूँ, तो इसके पास वैकेंट है, और यही मान लीजिए आपको किस में दे रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहा है। ये पाई था ना, पाई बॉन्ड था, ये कौन सा था, पाई। तो पाई का क्या होगा, हम किस में इलेक्ट्रॉन लेंगे, पाई स्टार में लेंगे। तो ये कैसे, ये ट्रांजिशन क्या हो रहा है हमारा, ये ट्रांजिशन हो रहा है नॉन बॉन्डेड टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका बनेगा CH2 एंड यहाँ पर आ जाएगा NH3 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH2 माइनस, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका। अब नॉन बॉन्डेड से हमारा देखिए सिग्मा स्टार हो गया, पाई स्टार हो गया, सिग्मा स्टार हो गया हमारा, पाई स्टार हो गया। अब बात करते हैं पाई टू सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। तो पाई बॉन्ड क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं यही वाला एग्जांपल लेती हूँ। और पाई बॉन्ड मान लीजिए इसी से मैं ट्रांजिशन करा रही हूँ, सेम मॉलिक्यूल ले रही हूँ, ये आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब मैं इसको तोड़ दूँ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको तोड़ दूँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ वैकेंट आ गया। यहाँ पे पाई था ना, तो ये पाई स्टार में लेगा इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, पाई से जा रहा है, किससे जा रहा है, ये पाई बॉन्ड बना था ना, तभी तो इस पे पॉजिटिव आया, हाँ इस पे पॉजिटिव आया और इस पे नेगेटिव आया, डबल बॉन्ड टूटा आपका। तो क्या हुआ, ये किससे दे रहा है, पाई से दे रहा है, ये पाई बॉन्ड से दे रहा है, इसको छोड़िए, ये पाई बॉन्ड से दे रहा है, पाई बॉन्ड से किस में दे रहा है, पाई स्टार में। तो इसका ट्रांजिशन क्या हुआ, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ। अब पाई से सिग्मा स्टार में कैसे होता है, देख लीजिए, वो भी ये H प्लस है, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो अब इसमें क्या होगा आपका, ये पाई है ना, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन के क्या किस में लेगा ये इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार में लेगा, पाई टू सिग्मा स्टार। तो ये पाई से सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन हो गया, और बॉन्ड कुछ इस, ये CH2 और एक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको ये समझ में आया, आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा कि नॉन बॉन्डेड पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन पहले क्यों होता है और इनका कारण क्या है और क्या बनाते हैं, कैसे बनता है। चलिए और एग्जांपल की बात करते हैं इससे रिलेटेड।